इश्क में तेरे सदके ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ना सिर्फ यहाँ पर जुल्फ़िकार शाह के बाप की सच्चाई इसके सामने आने वाली है, बल्कि नूर को ये भी मालूम हो चुका है कि हूर ही मेरी बहन थी। जैसे ही जुल्फ़िकार शाह को ये बात मालूम होती है कि हूर ही नूर की बहन थी, तो वो ये सुनकर तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो नूर को यही कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैंने हूर के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन नूर है जो बस जुल्फ़िकार शाह पे शक करती है कि ये सब कुछ आपने किया है, आपने ही हूर को मारा है, आपने उसके साथ गलत किया है, आप ही उसकी मौत के जिम्मेवार हैं। यहाँ पर आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा किस तरह जैसे ही नूर को ये बात मालूम हुई कि हूर मेरी बहन नहीं थी और इसने ही मेरी बहन को मारा है, तो वो वहां से फौरन ही उस घर से निकलती है और बाहर निकल के भागने लगती है। जैसे ही वहां पर भागते हुए दौड़ रही होती है, तो वहां पर आपको दिखाया जाता है किस तरह वही नूर की फुप्पो इसको सामना हो जाता है। इसका नूर को देखती है तो वो इसको फौरन कहती है कि नूर तुम यहाँ क्या कर रही हो, फौरन गाड़ी में बैठो। लेकिन वो गाड़ी में बैठने से साफ मना कर देती है। इसको गाड़ी में बिठाकर फिर अपने घर वापस ले आती है। नूर से पूछती है कि क्या हुआ है, नूर इसको सारी हकीकत बता देती है। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसे कि सलार मुर्तजा ने बहुत गलत किया था नूर के साथ, ये सारी सच्चाई नूर ने अपनी फुप्पो को और घर वालों को बता दी थी, जिसकी वजह से और रुश्मा भी यहाँ से नाराज होकर चली गई है। उसने भी सलार को यही कहा है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम अभी भी नूर के साथ मोहब्बत करते हो और मुझे तुमने धोखे में रखा है। लेकिन अब सलार मुर्तजा है जो किसी की बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसकी सारी सच्चाई इसके सामने आ चुकी है और उसको उसकी मां ने थप्पड़ भी दे मारा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो बस यही चाहता है कि मैं नूर से किसी भी तरह बदला लेकर आऊंगा। लेकिन यहाँ पर रुश्मा है जो इस घर से नाराज होकर जा चुकी है और अब वो इसके खिलाफ बहुत बड़ी कंप्लेन करने वाली है पुलिस में और इसको ये कहेगी कि वो मुझे टॉर्चर करता था, मुझे ब्लैकमेल करता था, इसने मुझे धोखा दिया है। वहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा ना सिर्फ यहाँ पर सलार मुर्तजा को अरेस्ट किया जाता है, बल्कि इस पर झूठा इल्जाम लगाकर इसको जेल में भिजवा दिया जाता है, क्योंकि रुश्मा इसको जेल में भिजवा कर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसे जुल्फ़िकार शाह अपने घर वालों को ये सच्चाई बता देता है कि नूर की बहन थी, हूर ही नूर की बहन थी। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर इफ्तिखार शाह तो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो ये सुनकर कहता है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। जुल्फ़िकार शाह फौरन ही कह देता है कि बताने का कोई फायदा ही नहीं था। जैसे ही ये बात इसकी माँ सुनती है तो वो भी ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वहां पर आपको दिखाया जाए किस तरह इफ्तिखार शाह की ये चाल तो कामयाब होने वाली थी, लेकिन आखिरकार वो चाल इसकी रह गई है, क्योंकि यहाँ पर फुप्पो नूर को फिर से वापस यहाँ कर छोड़कर चली जाती हैं। जैसे ही इफ्तिखार शाह ये देखता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो यही चाहता है कि किसी भी तरह से जुल्फ़िकार शाह नूर को तलाक देकर इस घर से चलता करे और मैं इसकी शादी मारिया के साथ करवा दूं। वहां पर आपको दिखाया गया किस तरह जैसे कि इफ्तिखार शाह ने जुल्फ़िकार शाह को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे दी थी, इसको सारी जायदाद इसके नाम कर दी है, क्योंकि वो चाहता है कि मारिया की शादी जुल्फ़िकार शाह से हो जाए और जुल्फ़िकार शाह इस शादी के लिए राजी हो जाए। वहां पर मारिया का सामना जुल्फ़िकार शाह से होता है तो जुल्फ़िकार शाह को कहती है कि मैं तुमसे आज भी इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी की पहले करती थी, तुम बस नूर को तलाक देकर मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन जुल्फ़िकार शाह है जो अभी भी नूर के साथ मोहब्बत करता है, वो ये हरगिज नहीं करने वाला, क्योंकि वो नूर को कभी किसी सूरत में भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नूर भी हूर की तरह ही लगती है। इसको जैसे ही देखता है तो उसको अपनी हूर ही दिखाई देती है। वो अब नूर को तो कभी नहीं छोड़ेगा और मारिया को ये कह देता है कि मारिया तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ और मैं नूर को कभी किसी कीमत पर भी नहीं छोड़ना चाहता। मारिया जैसे ही ये बात सुनती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाती है। वो अपने बाप से जाके बात करती है। वो अपने बाप को यही कहती है कि आज फिर उसने मुझे रिजेक्ट किया है, आप उससे बात करें। इफ्तिखार शाह के साथ बात करता है, इसको कहता है कि तुम्हारी जो बेटा है वो मेरी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रहा, ये तुम्हें आखिरी वार्निंग में दे रहा हूँ, अगर वो इस शादी के लिए ना माना तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा। वहां पर आपको दिखाया जाएगा किस तरह इफ्तिखार शाह फिर से जुल्फ़िकार शाह के पास आता है, इसको कहता है कि बेटा मेरी बात मान लो, नूर तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, उसको तुम तलाक दे दो और तुम मारिया के साथ शादी कर लो, वो बहुत अच्छी लड़की है, वो तुम्हें खुश रखेगी, ये मेरा वादा है तुम्हारे साथ। लेकिन जो जुल्फ़िकार शाह है वो अब ये ठाने हुआ है कि मैं अब नूर को किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। अगर नूर को किसी ने तकलीफ पहुंचाई तो मैं ये भूल जाऊंगा कि वो मेरा अपना है और मैं उसके साथ वो सलूक करूंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाता है किस तरह जैसे कि रुश्मा पुलिस को रिपोर्ट कर देती है कि इसने मुझे ब्लैकमेल
मेल किया है, इसने मुझे धोखा दिया है। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि इस तरह नेक्स्ट एपिसोड में पुलिस वाले फौरन इस्लाम मुर्तजा के घर आ जाते हैं। इस्लाम मुर्तजा घर में मौजूद नहीं होता है। इसका बाप जैसे ही सामने खड़ा होता है वो ये देखता है कि पुलिस हमारे घर में आ चुकी है, तो वो इनसे पूछ रहा है कि क्या बात है, आप इस तरह क्यों हमारे घर में आ गए हैं। वो ये बताते हैं कि आपका बेटा कहाँ है, लेकिन वो अपने बेटे को इनकार कर देता है। वो यही कहता है कि हमारा बेटा तो घर में मौजूद ही नहीं है। वहाँ पर आपको दिखाया जाता है किस तरह इस्लाम मुर्तजा की जैसे ही एंट्री होती है घर में, तो वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद होते हैं। वो ये कहता है कि यही मेरा बेटा है, लेकिन आप बताएं तो सही हुआ क्या है। इस्लाम मुर्तजा पुलिस वालों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। वो इनसे वजह पूछता है तो वो यही बताते हैं कि इसने रुश्मा को ब्लैकमेल किया, उसके साथ धोखा किया है, उसने हमें इसके खिलाफ रिपोर्ट की है, इसलिए हमें इसे अरेस्ट करना ही होगा। वहाँ पर इस्लाम मुर्तजा को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले जाते हैं। जैसे ही इसकी माँ और बाप ये देखते हैं तो वो तो ये देख कर हैरान रह जाते हैं। इसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। नूर भी इनको समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इस्लाम मुर्तजा जेल से वापस आ जाएंगे, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, इसने बहुत गलत किया था नूर के साथ और रुश्मा के साथ, इसके साथ इसको सजा तो मिलनी ही थी इस चीज की, और वो उसको मिल गई है। रुश्मा बहुत ज्यादा खुश है और नूर जो इसकी परेशानी तो दूर हो चुकी है, क्योंकि अगर इस्लाम मुर्तजा इस घर में रहता तो नूर इस घर में खुश नहीं रह सकती थी, इसलिए नूर को खुश रहने के लिए इस घर से इस्लाम मुर्तजा को जाना ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड भी बहुत ज्यादा करीब आने वाली है और लास्ट एपिसोड तो बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड के बाद आपको लास्ट एपिसोड दिखाई जाएगी और वहाँ पर जैसा कि इस्लाम मुर्तजा को जेल हो चुकी है तो दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि इस तरह जैसा कि सारी सच्चाई ज़ुल्फ़िकार शाह के सामने आ चुकी है कि किस तरह नूर और हूर दोनों बहनें थीं। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा ज़ुल्फ़िकार शाह नूर को छोड़ने वाला नहीं है, वो नूर को वापस लेकर आएगा अपने घर में और अपने साथ रखेगा। ये बात देखकर इफ्तिखार शाह तो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाएगा जब इसके सामने ये सच्चाई मालूम होगी कि वो इफ्तिखार शाह था जिसने हूर का एक्सीडेंट करवाया था, इसने ही ब्रेक फेल की थी। तो क्या होगा, क्या यहाँ पर ज़ुल्फ़िकार शाह अपने बाप इफ्तिखार शाह को माफ कर पाएगा या नहीं, और क्या यहाँ पर नूर को तलाक दे देगा, क्या यहाँ पर इफ्तिखार शाह अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा या नहीं। तो आपका जो भी फीडबैक को हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली मजीद वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। शुक्रिया।